से परिपूर्ण सत्य। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे, वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सलग 3 वेळा, म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यामध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरमध्ये 100 रुपयांनी वाढ झालेली आहे। त्यामुळं एकूणच हेच का अच्छे दिन असे प्रश्न सुद्धा उपस्थित होताना आपल्याला दिसत आहे। नमस्कार, मी आकाश भोसले आणि आजच्या या विषयामध्ये सुरुवात करताना खरं तर आपण एका बाजूला बघितलं की महागाई वाढते, पेट्रोलने 100 पार केलेली आहे, इंधन दरवाढ ही मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला होताना दिसून येते। आणि याच्यामध्ये जे काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत की या कोरोना संकटामध्ये अनेक जणांचे जॉब गेलेले आहेत, अनेक जण जॉबलेस आहेत, आणि अशा वेळी एका बाजूला पेट्रोल डिझेलचे जे भाव आहेत हे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, दुसऱ्या बाजूला घरगुती जे सिलेंडर आहे त्याची मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे। आपल्याला माहिती आहे की फेब्रुवारीच्या 4 तारखेला घरगुती गॅस सिलेंडरमध्ये 25 रुपयांनी वाढ झालेली आहे, त्याचप्रमाणे 15 तारखेला 50 रुपयांनी ही वाढ झालेली आहे, आणि आता मागच्या 2 दिवसामध्ये पुन्हा 25 रुपयांनी या घरगुती गॅस सिलेंडरची या किमतीमध्ये आपल्याला वाढ झाल्याची दिसून येते। त्यामुळं सर्वसामान्यांच्या एका बाजूला आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये हाल होताना दिसून येत आहे। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था, और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे, ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है, और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। एका बाजूला ही महागाई, कोरोनाचं संकट
सर्वसामान्यांसाठी तोंड दाबून भुक्क्यांचा मार अशी परिस्थिती आता झालेली आहे। याबाबत आमचे प्रतिनिधी इम्रान शेख यांनी घरेलू ज्या महिला आहेत, गृहिणी आहेत, त्यांच्या काही प्रतिक्रिया जाणून घेतलेल्या आहेत। या प्रतिक्रिया सुद्धा पाहूयात। लॉकडाऊन काळामध्ये भरपूर लोकांचे नोकऱ्या गेलेत, धंदे खस्तावले आहेत। त्यामध्ये आपण पाहतोय की पेट्रोल डिझेलच्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ होताना आपल्याला दिसते। लॉकडाऊन काळामुळे सर्वसामान्यांची नव्हे, राज्याची नव्हे तर भारताची आर्थिक परिस्थिती खालवली आहे। त्यामध्ये आता परत गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये वाढ होताना आपल्याला दिसते। एका महिन्यात झालेली ही तिसरी वाढ आहे। 4 फेब्रुवारीला गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये 25 रुपयाची वाढ झाली होती। त्यानंतर परत 15 फेब्रुवारीला 50 रुपये वाढलेत आणि आज परत गॅस सिलेंडरमध्ये 25 रुपयाची वाढ झालेली आहे। यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे। जे गॅस सिलेंडर रोजंदारीची लागणारी गोष्ट आहे, अशीच वाढ होत राहिली तर लोकांनी जगायचं कसं असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित झाला आहे। याच संदर्भात काही गृहिणींची, काही महिलांची आपण प्रतिक्रिया घेतली आहे, तर पाहूया। काय म्हणणार आता, गोरगरीब आता जाणार कुठे? आणि आता सध्या कामं पण सुटल्यात, मग सिलेंडरचे असे रेट वाढत झाले तर मग काय करायचं? आणि गव्हर्नमेंट तर काहीतरी हे करायला पाहिजे आणि कमी करायला पाहिजे रेट। इतके रेट वाढवले की प्रत्येक गोष्टीचे रेट वाढवलेत, मग गोरगरीब काय करणार? त्याचं काहीतरी गव्हर्नमेंट करायला पाहिजे। आता कामाला जायचं म्हणलं तर रिक्षावाल्याचे पण पैसे वाढल्यात, बसचे पैसे वाढलात आणि गव्हर्नमेंट आता कामं पण भेटत नाही आहे, मग बस कसं करायचं? आणि गवर्नमेंट काय करू शकत का नहीं? हम रोज कमा के खाने वाले, हम रोज कहाँ से लाएंगे पैसा पानी, और कहाँ से हम इतना बिल बढ़ेगा तो हम कहाँ से सिलेंडर लाएंगे? कहाँ से बढ़ाते जाते हैं, हमेशा बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते 3 महीने हो गया वैसे कर रहे, बढ़ाते जा रहे। महीने में तीसरी बार सिलेंडर का रेट बढ़ गया। हाँ, हम गोर गरीब क्या खाने का? हाँ, भाड़े के घर में आए ले, अभी हम खुद का घर बिका के लॉकडाउन में। हाँ, ऐसा होगा तो हम तो पूरा रोड पे भीख मांगना पड़ेगा। हमारे आदमी रिक्शा चलाते, हाँ, अभी डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, अभी 2-3 महीने से सिलेंडर के भाव बढ़ गए, तो हम गरीब लोग क्या करने का, कैसा खाने का, कैसा रहने का? आत्महत्या करने का टाइम आ गया, तो अभी पूरा परिवार लेके आत्महत्या करना क्या? हम रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, और सिलेंडर का भाव बढ़ गया। सिलेंडर का भाव बढ़ गया तो बोले थे सरकार पैसे डालते बैंक में, अब वो भी बंद कर दिए, तो खाने वाले कैसा खाना और सिलेंडर कैसा लेना? पहले रॉकेल वापरते थे, फिर चूल्हा, पहले से चूल्हा वापरते थे। जब सिलेंडर का लालच दिखाया, सिलेंडर पे आए, उसमें अकाउंट में पैसा आएगा सब्सिडी का, बोले सब्सिडी आने भी लगी। उसके बाद अचानक सब्सिडी बंद किया, सिलेंडर इतना हद से ज़्यादा महंगा किया। अब लोग चूल्हे पे बनाकर खाना खाने लगे। अभी लकड़ियाँ भी महंगी हो गई, अब क्या भूखे बैठेंगे क्या? सिलेंडर का रेट कम करा, हद से ज़्यादा सिलेंडर का रेट बढ़ गया, सब्सिडी बंद हो गई, सब कुछ एकदम। पहले ही लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, और उसमें हर चीज़ की महंगाई, सिलेंडर की इतनी महंगाई, आम जनता कहाँ से लेंगी, कैसा करेंगी? भाइयों बहनों, आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वो आराम से कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश ये है, और इतना ही नहीं, ये जो गैस की सब्सिडी दी जाएगी, वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी। उनका जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, उसी में सब्सिडी जमा होगी, ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए, उस मां के हाथ में ही पैसे लग जाए, ये भी व्यवस्था करें। ये एनवायरमेंट के लिए भी हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया का खर्चा सरकार को लगने वाला है। कहां एमपी की 25 रसोई गैस की टिकट, और कहां 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाने का अभियान। यह फर्क होता है सरकार में। काम करने वाली सरकार, गरीबों का भला करने वाली सरकार, गरीबों के लिए सामने जाकर के काम करने वाली सरकार कैसे काम करती है, इसका यह उत्तम उदाहरण आज ये 5 करोड़ परिवारों को रसोई गैस देने का कार्यक्रम है।
एकीकडे इंधनाचे दर जे आहे ते गगनाला भिडलेले आपल्याला दिसून येत आहेत. नागरिकांचे या महागाईमध्ये अतोनात हाल होताना दिसून येत आहेत. आता ज्या आपण प्रतिक्रिया पाहिल्यात की घरेलू ज्या गृहिणी आहेत, जे गॅस सिलेंडरचे जे काही दर वाढलेले आहेत, त्यामुळे आता सर्वसामान्यांनी काय करायचं. मोदी सरकार जे भांडवलदारांच्या हातामध्ये सरकारी कंपन्या विकण्याचा सपाटा त्यांनी जो काही लावलेला आहे, दुसऱ्या बाजूला इथला शेतकरी आपल्याला आजही भरडला जाताना दिसतोय, कामगार भरडला जातो, युवा वर्ग आज रस्त्यावरती आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही सर्व महागाई, एकूणच मोदी सत्तेवरती येताना अच्छे दिनचा जो काही नारा दिला होता, प्रश्न उपस्थित होतोय, हेच का अच्छे दिन? आपण सुद्धा कमेंट करा आणि सांगा हेच का अच्छे दिन. आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुर्तास एवढंच. पुन्हा नवीन विषय घेऊन नवीन चर्चा करूया. धन्यवाद. आवाज एक परिपूर्ण सत्य.